गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि प्रेगनेंसी टिप्स। फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता होता है कि आपको पता है, मैंने भी कई वीडियो बना रखी है, मैंने बताया है कि प्रेग्नेंट होने का सही टाइम ओव्यूलेशन का टाइम माना जाता है। ये तो आपको पता होता है कि ओव्यूलेशन का टाइम प्रेगनेंसी के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है, लेकिन जो पहली बार माँ बनने वाली होती है उनको ये आइडिया ही नहीं होता है कि हमारा ओव्यूलेशन होता कब है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यही लेकर आई हूँ। आज मैं बताऊंगी कि ओव्यूलेशन कब होता है और उसके सिम्टम क्या होते हैं। आज की वीडियो में मैं ओव्यूलेशन क्या होता है बताऊंगी और ओव्यूलेशन के लक्षण क्या होते हैं, जिनको देखकर आप पता लगा सकते हो अपने आप कि ये आपका ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओव्यूलेशन होता क्या है। मेन तो यही है कि ओव्यूलेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ओवरी से परिपक्व एग रिलीज होने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारी ओवरी से एग रिलीज होता है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरी का मतलब यानी बच्चादानी। हमारी बच्चादानी हर महीने एक एग रिलीज करती है, एक महीने लेफ्ट साइड से और एक महीने राइट साइड से। तो उस जो पूरी प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं और ये हर महीने होता है। और इस समय महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। महिलाओं का मासिक चक्र 28 से 35 दिन का होता है। इस साइकिल में कुछ विशेष दिन ही ओव्यूलेशन पीरियड में आते हैं। सामान्य रूप से महिला के पीरियड्स खत्म होने के 12 से 16वें दिन का समय होता है, वो ओव्यूलेशन पीरियड कहलाता है। तो जब आपका पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है, एंड वाला दिन होता है, उस दिन से लेकर जो 12 दिन से 16वें दिन का जो टाइम होता है वो हमारा ओव्यूलेशन का टाइम माना जाता है। तो जब आपके गर्भधारण करने की संभावना ना सबसे ज़्यादा होती है, इसी टाइम पर आपके प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इन दिनों ओव्यूलेशन पीरियड कहा जाता है, इसी टाइम को ओव्यूलेशन पीरियड कहा जाता है। ओव्यूलेशन के टाइम पर गर्भधारण करने की संभावना सर्वाधिक होती है। मासिक चक्र के दौरान जब ओवरी से एग रिलीज होता है तब ओव्यूलेशन होता है, और जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तब हमारा गर्भ ठहर जाता है। और यदि हमारा एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो वो टूट जाता है और हमारे अगले मंथली सर्कल के टाइम पर वो निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है ओव्यूलेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओव्यूलेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे ध्यान रखने योग्य बातें कि इस टाइम पर हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 होता है, एक महिला केवल अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म में फर्टिलाइज दिनों के दौरान ही गर्भवती हो सकती है। मतलब ये कि आपके जो पीरियड आने के बाद जो आपका फर्टिलाइज टाइम होता है उसी टाइम में ही महिला प्रेग्नेंट होने के महिला के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। नंबर 2 होता है, यदि आप ओव्यूलेशन के दिन या उससे 2 दिन पहले संबंध बनाते हैं तो गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। या तो आप ओव्यूलेशन के दिन या फिर उससे 2 दिन पहले भी अगर आप संबंध बना चुकी होती हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो नंबर 3 होता है, ओव्यूलेशन आमतौर पर आपके मासिक चक्र से 11वें से 21 दिनों के बीच में होता है। ओव्यूलेशन के टाइम का पीरियड 11 से 21 दिनों के बीच बीच का होता है, उससे पहले नहीं होता है, ना ही उसके बाद होता है। और नंबर 4 होता है, यदि आपके पीरियड रेगुलर नहीं है तो आपका ओव्यूलेशन पीरियड भी अलग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हर महिला का पीरियड सर्कल भी अलग होता है और हर महिला का जो ओव्यूलेशन टाइम है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो आप अपने पीरियड के अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि आपका ओव्यूलेशन का टाइम कौन सा है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि ओव्यूलेशन कब होता है, वो कौन सा टाइम होता है जब ओव्यूलेशन होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले भाग में प्रत्येक महीने एक एग विकसित होता है और धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है। पीरियड खत्म होने के
कुछ दिन बाद महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लगता है जो यूरिन लाइनिंग को मोटा करने में हेल्प करता है, जिससे यह स्पर्म के अनुकूल वातावरण बना देता है। इस टाइम यदि एग को स्पर्म मिल जाता है और स्पर्म एग को निषेचित करने में सफल हो जाता है तो महिला गर्भधारण कर लेती है। और यदि एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो यूट्रस की लाइनिंग में मिल जाता है और पीरियड के दौरान महिला के शरीर से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे ओव्यूलेशन के लक्षणों के बारे में, ओव्यूलेशन के सिम्टमों के बारे में। तो नंबर 1 होता है शरीर का तापमान थोड़ा और बढ़ जाता है। आपके नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा लगने लग जाएगा कि आपको फीवर है। नंबर 2 होता है कि सर्वाइकल म्यूकस का अंडे की सफेदी के समान पतला और चिकना और स्पष्ट होना। आपकी वजाइना से जो म्यूकस निकलेगा वो एकदम चिकना होगा और एकदम सफ़ेद होगा और स्पष्ट होगा। तो आपको समझ लेना कि आपका जो ओव्यूलेशन का टाइम है वो चल रहा है। नंबर 3 होता है सर्विक्स का कोमल होकर खुल जाना। नंबर 4 होता है पेट के नीचे की ओर हल्का दर्द या फिर ऐंठन होना। आपको उस समय पर भी ऐसे लगेगा कि जिस समय आपका जब पीरियड आता है उस समय जैसा दर्द फील होता है, तो ओव्यूलेशन के टाइम पर ठीक वैसा ही दर्द हमें होता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन का टाइम है। और नंबर 5 होता है आपकी ना सेक्स करने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है। आपको संबंध बनाने की आपकी इच्छा उस टाइम पर बढ़ जाती है। तो इसको देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हो। नंबर 6 होता है योनि में सूजन बढ़ना। आपको हल्का हल्का पेन फील होगा और आपको लगेगा कि आपको स्वेलिंग हो गई है। तो इन सब सिम्टमों को देखकर आप आइडिया लगा सकती हैं कि आपका ओव्यूलेशन का टाइम है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।